दिल्ली पुलिस से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज पूरी दिल्ली में इतने क्राइम होते हैं, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह चेन स्नैचिंग हो रही है, जगह जगह हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, क्या उनमें भी इस प्रकार त्वरित कार्रवाई की जाती है? आज आप दूर मत जाओ, घोघा गांव के नज़दीक में ही साहबाद डेयरी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेरे संज्ञान में आया कि 1 महीने में 5 या 6 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं किया जा रहा। हर हफ्ते एक मर्डर हो रहा है। क्या दिल्ली पुलिस वहाँ पर पुलिस की कार्रवाई नहीं करती? या इन नेताओं की नौकरी करने के अलावा दिल्ली पुलिस के पास कुछ बचा नहीं है कि नेता कहेंगे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में बैठे हैं, किसी भी ऐसे भाई को जो कि सत्य की लड़ाई लड़ रहा हो, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हो, जो कि न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो, उसको ले जाकर जेल में डालने का काम करेंगे। देखिए, ये सौरभ भारद्वाज जी नहीं, ये हर एक इंसानियत की बात है। जैसे कि अगर आप सच बोलते हो तो आपको पुलिस प्रशासन दबाती है, पुलिस प्रशासन बंद करती है। ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, जिस तरीके से ये लोग सच को बोलने वाले को दबाने के लिए, ये इनकी गंदी राजनीति है कि जो अगर सच बोलेगा उसे तुरंत के तुरंत आप थाने में बंद कर दोगे, उस पर मुकदमा लगा दोगे। तो ये पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। और इस तरीके के जैसे ये लोग मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया, उसको रातों रात डेंटिंग पेंटिंग करके उसका उद्घाटन करते हैं। तो ये वो फर्जी लोग हैं कि हर जगह अपना फर्जी वारा करते रहते हैं। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से कहीं कि केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया था, उसी तरीके से पूरे दिल्ली के लोगों या पूरे देश के लोगों जो सच बोलता है उसके बाद दबाने को ऐसा है। बीजेपी वालों के पास कोई काम तो है नहीं, वो किसी के काम नहीं करते। और उन्हों को क्या है कि जो हमारी आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं उसके झूठे मतलब कि वहाँ पे अपने पैम्पलेटें लगाई जा रही है, ये गलत है ना। और ये आने वाले टाइम में ना हवाई होने वाली है, ये सबको पता है कि है। और कौन झूठी सरकार है? हम हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार हमेशा झूठी है। रेखा गुप्ता ने पूरी दिल्ली के अंदर पानी का क्या हाल मचा रखा है, कूड़े का क्या कर रखा है, वो किसी लायक नहीं है, तो उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे जिस तरीके से कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जैसे लोगों को, और कहीं ना कहीं जो देश के बहुत ही स्वाभाविक लोग थे, और जिस तरीके से रवीश भारद्वाज को कहीं ना कहीं सिर्फ एक बोर्ड हटाने को लेकर के उनको कहीं ना कहीं जेल कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इस पूरे देश में एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। तो क्या मतलब बीजेपी सरकार क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, भाजपा ने अपनी तानाशाही की जो सीमाएं वो पार कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है उसने एक ही अपना नियम बना लिया है कि जो व्यक्ति भाजपा से सवाल करेगा, भाजपा से जवाब मांगेगा या भाजपा के कुकर्तव्यों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसी को जेल में डाल दिया जाएगा। आज चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर सोनम वांगचुक का विषय देख लें, चाहे दिल्ली में जो हमारे ये भाई भारद्वाज जी हैं जो अपने घोघा गांव से, इनके गांव का वाकया देख लें कि किस प्रकार एक झूठा उद्घाटन का बोर्ड लगा दिया गया, उस पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, जो कि सच्चाई बात थी कि चौपाल में कोई काम नहीं हुआ था, तो भाई ने बोर्ड से सम्मान, क्योंकि उस पर भारत सरकार का चिन्ह था, अशोक चिन्ह उस पर था, तो इसलिए उन्होंने सह सम्मान उसको रखने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंदी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस के माध्यम से उसको गिरफ्तार कराने का काम कर दिया। आज मैं दिल्ली पुलिस से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज पूरी दिल्ली में इतने क्राइम होते हैं, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह चेन स्नैचिंग हो रही है, जगह जगह हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, क्या उनमें भी इस प्रकार त्वरित कार्रवाई की जाती है? आज आप दूर मत जाओ, घोघा गांव के नज़दीक में ही साहबाद डेयरी का एक ऐसा क्षेत्र है जहां मेरे संज्ञान में आया कि 1 महीने में 5 या 6 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन आज तक वहां पर अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं किया जा रहा। हर हफ्ते एक मर्डर हो रहा है। क्या दिल्ली पुलिस वहां पर पुलिस की कार्रवाई नहीं करती? या इन नेताओं की नौकरी करने के अलावा दिल्ली पुलिस के पास कुछ बचा नहीं है कि नेता कहेंगे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में बैठे हैं, किसी भी ऐसे भाई को जो कि सत्य की लड़ाई लड़ रहा हो, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हो, जो कि न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो, उसको ले जाकर जेल में डालने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जब से केजरीवाल की सरकार गई दिल्ली से, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं अपराध चरम सीमा पे पहुंच गया है? और पूरे दिल्ली में जहां जहां पे जे कॉलोनी है, वहां पे मैं जिस जे कॉलोनी का हमने भी रिपोर्टिंग किया पिछले वीक, 1 महीने में 18 मर्डर हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही है। आज देश की राजधानी दिल्ली है,
पूरे भारत का दर्पण दिल्ली है, लेकिन आप क्राइम रेट देखेंगे दिल्ली का सबसे ऊपर है। और शर्म की बात यह है कि भाजपा का कोई नेता, भाजपा का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी एलजी साहब इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर कुछ बात ही नहीं रखती। तो क्या इस दिल्ली में लोग सुरक्षित रह पाएंगे? आपके माध्यम से मैं भाजपा वालों कहता हूँ, भाजपा वालों, दिल्ली की जनता सब देख रही है और आने वाले दिनों में तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देगी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से देश लेह लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रवीश भारद्वाज कहीं ना कहीं सिर्फ वोट हटाने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है बीजेपी सरकार किस तरीके की तानाशाही कर रही है? तानाशाही, ये गला घोटने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के 360 गाँव के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। कहीं टोल टैक्स लगाया जा रहा है, कहीं नौजवान को उठा के केस देशद्रोह के लगाने की तैयारी की जा रही है। तो इससे बड़ी संकट की बात क्या होगी? तो इससे बचाव के लिए एज आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के लोग? देश यही है, सीधी बात है, देश चलेगा देश के संविधान के अनुसार। किसी की डंडे से देश नहीं चलेगा, ये जैसे चलाने की कोशिश कर रही है कोई भी सरकार हुई, कुछ भी है। देश पहले है, देश संविधान के अनुसार चला, कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। धन्यवाद आपका। तो मैडम, आप कुछ अपनी बात रखिए। देखिए, हमारे सारे लीडर्स ने बात रखी है कि देश संविधान से चलेगा, किसी भी पुलिस प्रशासन से नहीं चलेगा। अभी हम रवीश भाई के घर पे हैं और यहाँ से मैं इसलिए आपके बीच में बोल रही हूँ कि ताकि लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के दम पर किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। पहले ईडी और सीबीआई था, अब पुलिस प्रशासन है, उसको लेकर आप किसी को भी बंद करा सकते हो, किसी को भी, क्योंकि अगर जो सरकार से सवाल पूछेगा वो जेल जाएगा। आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया लेह लद्दाख से अंदर से, अब छोटी सी बात को कहने सिर्फ एक जो है कि बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया गया, जो कि झूठा बोर्ड था, और इनमें कहने एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। तो आप कैसे देखते हो और क्या सोचते हैं बीजेपी सरकार किस तरीके से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है? देखो, ये तो नाकामी है, अपना पर्दा छिपाने के लिए है। इसने क्या कर दिया? देखो, आपने काम कराया है तो उसका ठोक के बोर्ड लगाओ, उसका उद्घाटन करो, लेकिन जो काम हुआ ही नहीं है उसका बोर्ड लगा रहे हो तो लोग कुछ कह भी ना सके। इतना तो भाई, जैसे भैया ने बताया था, अंग्रेजों ने भी नहीं करा था इतना। ये अति हो चुकी है गुलामी की। ऐसा नहीं है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, वे भी जानते हैं अगर दबे हुए, लेकिन हम आम आदमी पार्टी समतरता ये सब कह देते हैं। उनके बस के तो बेचारों को कहना भी नहीं है। आप उनसे मन की बूझ को देखोगे तो उनको मन में तो और ज़्यादा परेशान है। ये क्या बात है? देखो, आपने उद्घाटन कराया है, ठीक है, सरकार चाहे 1 रुपया लगाए चाहे 1 करोड़ रुपये लगाए, उसका काम ठोक के करो, उद्घाटन करो, उसके नारियल फोड़ो, सारा काम करो। और लेकिन जो काम हुआ ही नहीं, आप उसका बोर्ड लगा रहे हो, एक आम आदमी ने उसको हटा दिया भाई दिखाने के लिए, उसके ऊपर इतना अत्याचार। तो मैं नहीं मानता इससे गिरी हरकत कोई बीजेपी कर सकती है। इतना ज़्यादा लोकतंत्र की हम तो इतने ज़्यादा गुलाम हो चुके हैं, सोच नहीं सकते, तो कुछ कह भी नहीं सकते अपनी मर्जी से। तो इसका बिल्कुल बताया जा रहा है ग्रामीण सभा का पैसा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार खाने के बाद सिर्फ ना काम करिए, लीपापोती कर दिया, उन्होंने उदाहरण का बोर्ड लगा दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी का शुरुआत से ये रहा है कि दूसरों के कामों को अपना बताने का, श्रेय लेने का काम ये करते हैं। और ये भी, इसके पीछे भी बहुत गहरी साजिश मिलेगी। ये पैसा जो है किन लोगों के द्वारा खाया जा रहा है, इसका भी सबके सामने आनी चाहिए ये बातें। और गांव के अंदर जिस तरह के भाई ने, हमारे ने, रवीश भारद्वाज जी ने इनके अत्याचार के खिलाफ, इनके झूठे जो लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। बिना वजह का उन्होंने बगैर काम किए जो बोर्ड लगा दिया, उसके विरोध में उस भाई ने आवाज़ उठाई। तो इस तरह बड़ी जो है लोगों की आवाज़ें, लोगों की बातें दबाने का काम ये सरकार कर रही है। इनके पास अपना काम करने का कुछ नहीं है। 5 साल सिर्फ ये ड्रामेबाजी करते रहेंगे और लोगों को सिर्फ डराते धमकाते रहेंगे। अब पूरा भारत, पूरी दिल्ली सब समझ चुकी है कि इनके बस की ना तो दिल्ली संभालनी है, ना पूरा देश संभालना है। और दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में ही सुरक्षित थी, अब तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।